लुइस अगेज कमरे में आए और सामने एक पानी से भरा जार रख दिया। जार में एक मछली तैर रही थी। ये तो सनफिश है, लुइस कहते हैं। मुझे पता है तुम्हारा काम है कि बिना इसे चोट पहुंचाए स्पेसमैन के बारे में जितना हो सके लिखो। जब काम पूरा हो जाए तो मुझसे मिलना, मैं तुमसे सवाल करूंगा। आज सुबह यह पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सोच ही रहा था कि दुनिया की सबसे जाने माने बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिसर्च करने का मौका मिला है और अभी उन्होंने मुझे मछली देखने बैठा दिया। ये सारे प्रोफेसर शायद सनकी होते हैं। खैर, स्टूडेंट को काम तो खत्म करना ही है। स्टूडेंट ने फिर 1 घंटा लिखा। जब उसे लगा कि काम पूरा हो गया है तो प्रोफेसर को ढूंढने निकला तो पता चला कि प्रोफेसर साहब कहीं गायब हो गए हैं। अगले दिन भी इंतज़ार करने पर प्रोफेसर नहीं मिले। जब 2 दिन निकल गए तो स्टूडेंट को प्रोफेसर का गेम समझ आया। स्टूडेंट ने फिर शांत मन से मछली को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और करीबन 6 दिन ऑब्जर्व करने के बाद छोटे छोटे डिटेल जो अब से पहले दिख नहीं रहे थे उजागर होने लगे। जैसे मछली के छुपे हुए दांत दिखना, एक एक दांत का आकार अलग अलग होना, शरीर के ऊपर नीचे पीछे के हिस्से में सिमेट्री होना। जब लुइस वापस आए तो स्टूडेंट ने प्रोफेसर को अपनी प्रोग्रेस दिखा। ये काफ़ी नहीं है कहकर प्रोफेसर फिर गायब हो गए। स्टूडेंट विस्मित था। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन जितने सनकी प्रोफेसर थे उतना सनकी स्टूडेंट भी। उसे तो उन्हीं प्रोफेसर के साथ रिसर्च सीखनी थी। वह तो पूरे जोश और खरोश से वापस ऑब्जर्वेशन में लग गया। पुराने सारे नोट फेंक कर नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया। अगले 7 दिन लगा रहा, नए नए ऑब्जर्वेशन लिखता रहा और खुद विस्मित होता रहा कि विचित्र रहस्य कैसे उसकी नंगी आंखों के सामने उजागर हो रहे थे। जैसे मछली की खाल का रात में हल्का सा रंग बदलना, खाल पर बनी हुई कुछ खास धारियां जो उसे अलग प्रजाति से जोड़ती थी। तापमान बदलने पर मछली का उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आंखें घुमाना। लुइस ने ऑब्जर्वेशन नोट देखकर बोला, अब आप तैयार हैं। हर किसी को ऑब्जर्वेशन की कला आनी चाहिए। लुइस ऐसा सारे स्टूडेंट के साथ करते थे। किसी को छिपकली के साथ, किसी को कछुए के साथ अकेले कमरे में बंद कर देते। न कोई किताब देते, न कुछ और सिखाते। और आपको तभी बाहर आने का मौका मिलता जब आपने खुद उस स्पेसिमेन के बारे में सब कुछ जानना लिया। दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि समय लगता था, लेकिन इस कला में प्रवीणता पा ही लेता था। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। यानी इंसान में शक्ति या कुशलता छुपी हुई है, उसका उजागर ही एजुकेशन है। किसी प्रोफेशनल डिग्री या एजुकेशन का मकसद है कि आपका नज़रिया सूक्ष्म यानी परसेप्शन पैना और फोकस गहरा होता जाए। जैसे एक अच्छा सिविल इंजीनियर दूर से देखकर बता सके कि इस मंजिल की हाइट क्या है, बिल्डिंग की नींव कहीं टेढ़ी तो नहीं बनी है। क्योंकि अगर उसने 4 साल कुछ सीखा है तो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करना, और साथ में उसने इंजीनियरिंग की वोकैबुलरी या भाषा सीखी जिससे वो उस सब्जेक्ट के बारे में गहराई से सोच और कम्युनिकेट कर पाए। ऑब्जर्वेशन की कला प्रोफेशनल डिग्री से विकसित नहीं होती, बल्कि ये हर दिन सीखी जाती है। इससे ज़रूरी बात, ये कला हर दिन काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चैंपियन वेट लिफ्टर कहते हैं कि वेट लिफ्टर शुरू करने के पहले 5 साल परफॉर्मेंस बड़ी एवरेज थी। मैं सोचता था कि मेरे पास अच्छे वर्कआउट रूटीन की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वज़न नहीं उठा पा रहा हूँ। आसपास ऐसा बहुत लोग कर रहे थे तो मैं भी कर रहा था। 5 साल किसी फॉर्मूला का इंतज़ार करता रहा। डेली जिम में नई एक्सरसाइज को लेकर
लंबे डिस्कशन होते, लेकिन एक दिन अचानक समझ आया कि बाकी तो परफेक्ट रूटीन का इंतज़ार करते रहेंगे। मैंने खुद छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, डाइट और जिम रूटीन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तो पाया कि मेरा शरीर ज़्यादा सेट करने से अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, मतलब मैं ज़्यादा वज़न उठा पाता हूँ। मैंने महसूस किया है कि डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स के वेरिएशन पर और काम किया जा सकता है। जैसे ही मैंने अपना ध्यान पूरा अपने रूटीन के ऊपर लगाया, मुझे छुपे हुए सुधार की गुंजाइश और साथ में छोटी छोटी जीत भी दिखने लगी। जो मेहनत करेगा वही